शुरुआत हो रही है प्रकृति की पूजा से, उससे धर्म निकलता है, धर्म से अध्यात्म निकलता है। जो मंत्रों वाला भाग है उसमें प्रकृति को सिर्फ, जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं उनके आगे सिर्फ सर झुकाया जा रहा है, उन शक्तियों को नाम वगैरह दे करके। किसी शक्ति को आपने जल की शक्ति बोल दिया, वायु की शक्ति बोला, ये सब है, उनको सबको कहा जा रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद समझिए जो एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था बताई जाती है, उस हिस्से को बोलते हैं ब्राह्मण। तो जो लोग फिर उस हिस्से का कामकाज करते थे वही लोग आगे चलकर ब्राह्मण भी कहलाए। ब्राह्मण क्या है? जो पूजा होती थी वेद में, वैसे नहीं होती थी कि मंदिर चले जाओ, वैदिक काल में मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, मंदिरों का कोई उल्लेख ही नहीं है वेदों में, मूर्ति पूजा जैसी कोई बात ही नहीं है वेदों में। तो वेदों में क्या होता था? यज्ञ होता था, यज्ञ। तो ये यज्ञ वाला सारा कामकाज कैसे करना है ये दिया गया है, जो ब्राह्मण वाला भाग है उसमें व्यवस्था बताई गई है। यहाँ से समझ लो आयोजित धर्म की शुरुआत हो रही है, जो ब्राह्मण वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद आता अरण्य, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। यहाँ अरण्य माने वो लोग जंगल चले गए, अरण्य माने जंगल होता है। तो इसमें वो सब बताया गया कि जो जंगल चले गए हैं उनको अब किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्या उनके विचार होने चाहिए। यहाँ पर अध्यात्म की आपको कुछ शुरुआत दिखाई देती है। और फिर अंत में आ जाते हैं उपनिषद, और वो उपनिषद बिल्कुल समझ लीजिए अलग ही निकल जाते हैं वेदों के बाकी से एक तरफ, और उपनिषद ऐसे हैं जैसे कि एयरप्लेन चल रहा था रनवे पे और वो टेक ऑफ कर गया है। तो शुरुआत हो रही थी जो मंत्र थे, संहिता वाला भाग था पहला, उसमें शुरुआत हो रही थी प्रकृति की पूजा से, कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसकी पूजा करनी है। और अंत तक आते आते चौथे भाग तक आते आते ये हो जाता है कि भाई प्रकृति तो भ्रम है, माया है, प्रकृति से मुक्ति चाहिए। तो प्रकृति की पूजा से लेकर प्रकृति से मुक्ति तक की पूरी यात्रा वेदों के अंदर मिल जाती है।